Good morning student, this is 7th science chemistry class and we continue our chapter second. In previous class we discussed about acid, base and indicators and their properties. So what is indicator? Indicator are substances which change their color when we add in acid or base, and it help us to find out which substances are acidic in nature or which are basic in nature. Indicator are also two type, neutral and chemical indicator. Neutral example है turmeric, litmus और china rose. Now let's continue our chapter, neutralization reaction. So what is neutralization reaction? When an acid is added to a base or vice versa, the effect of acid and base is cancelled out and salt and water are produced. अगर हम acid और base को mix करेंगे तो दोनों के इफेक्ट को ख़त्म करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे. दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ हीट एनर्जी. इसमें हीट और एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम HCl और NaOH को मिक्स करेंगे तो NaCl प्लस H2 और हीट बनेंगे. ठीक है. व्हाट इज सॉल्ट? तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में हमने देखा है सॉल्ट तो प्रोड्यूस होता है. तो सॉल्ट आर केमिकल सब्सटेंस मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के न्यूट्रलाइज होने से सॉल्ट बनेंगे. द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज कैन बी मेड अप इन लेबोरेटरी बाय combining a base and acid such as sodium hydroxide और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो कॉमन सॉल्ट हम लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं उसको हम लैब में भी बना सकते हैं HCl और NaOH को मिक्स करके. तो सॉल्ट जो है वो 3 टाइप्स के होंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट. व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? सॉरी न्यूट्रल. तो द न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हम एसिड भी स्ट्रॉन्ग लेंगे, बेस भी स्ट्रॉन्ग लेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और जो सॉल्ट बनेगा दैट आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट. एग्जाम्पल वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे तो NaOH दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस होंगे. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल. एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट में जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा बट बेस होगा वो वीक होगा. एंड एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ठीक है. एग्जाम्पल वही अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ स्ट्रॉन्ग लेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है. ऐसे बेसिक सॉल्ट में एसिड होगा वीक और बेस होगा स्ट्रॉन्ग. तो बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वही एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट. यहाँ पर कार्बनिक एसिड जो है वो एसिड वीक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस लिया और दोनों के मिलने से सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट बनेगा. नेमिंग ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का जो नेम होता है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? तो सॉल्ट के नेम में फर्स्ट नेम जो होगा वो बेस को करेगा शो और सेकेंड जो उसका नेम होगा वो एसिड को. द नेम ऑफ सॉल्ट आर टू पार्ट होंगे. द फर्स्ट पार्ट डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ बेस एंड सेकेंड पार्ट कम फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा. तो मैग्नीशियम बेस से लिया और सल्फेट एसिड से. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम विच दे आर मेड. इनकी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करेगी? किससे वो बने? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है. सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एंड बेस सॉल्ट चेंज द लिटमस पेपर अकॉर्डिंगली. उनके अकॉर्डिंगली बस लिटमस पेपर चेंज करेंगे. एंड सॉल्ट आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं कहाँ पे यूज़ होता है? इज इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड. फूड का इंग्रेडिएंट्स है. फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ करते हैं. हम पिकल में, सॉस में, इनमें डालते हैं. एंड एजेंट ऑफ मेल्टिंग स्नो इन कॉल्ड कंट्रीज. कॉल्ड कंट्रीज में बर्फ को पिघलने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट. जब भी बॉन फ्रैक्चर हो जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट. तो इट इज़ ऑल्सो सॉल्ट. तो वेल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, फ्रैक्चर प्लास्टर में यूज़ होता है और इम्प्रेशन ऑफ कास्ट एंड डाई मटेरियल इन डिटेंसरी और डिज़ाइन में. ऐसे इम्पोस्ट सॉल्ट जो मैग्नीशियम सल्फेट है. तो मैग्नीशियम सल्फेट इज मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड. कहाँ यूज़ होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, सूथिंग एजेंट ऑफ मसल्स ऑफ एथलीट और इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग बाथिंग सोप. बाथिंग सोप को बनाने में भी उसका यूज़ किया जाता है. एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम लोग कहाँ का न्यूट्रलाइजेशन को यूज़ करते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन इन आवर हेल्थ टूल डीके. हम लोग फूड ईट करते हैं, हम लोगों के फूड पार्टिकल्स मुँह में रह जाते हैं तो रात भर में उसको बैक्टीरिया उसको
ईट करते रहते हैं, वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करते। तो सुबह होकर हम लोग ब्रश करते तो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का। और टूथपेस्ट कंटेन बेस, तो वहाँ पर एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसे एंट और बीस बीट, जब भी मधुमक्खी काट जाती, चींटी काट जाती, तो फॉर्मिक एसिड हम लोगों की स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं। तब हम बेकिंग सोडा रब करते हैं, वहाँ पर उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसे वेब सिटिंग में, तो वेब्स इंजेक्ट एल्कलाइन फ्लूइड व्हेन सिटिंग, तो वॉशिंग एंड रबिंग विनेगर टू वाउंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सिटिंग एंड ब्रिंग रिलीफ, तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। ऐसे एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग इनो पीते हैं, तो इनो कंटेंट बेस, इनो में क्या होता है, बेस होता है, तो एसिड के इफेक्ट को कम करके हमें रिलीफ देता है। न्यूट्रलाइजेशन एट होम, होम में हम लोग क्या करते हैं, तो बेकिंग पाउडर मैक द केक राइज ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं केक में, तो वहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। इट कंटेन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ बेसिक इन नेचर, एंड एसिड सॉल्ट व्हेन वाटर इज एडेड बोथ न्यूट्रलाइज, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, केक का डफ इंक्रीज हो जाता है। ऐसे शैम्पू में, शैम्पू आर बेसिक इन नेचर, अवर हेयर गेट रफ आफ्टर वॉशिंग विद शैम्पू, शैम्पू से सिर धोने के बाद हेयर जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं। तो कंडीशनर आर मिल्ड एसिडिक इन नेचर, कंडीशनर थोड़ा एसिडिक इन नेचर में होता है, उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके हेयर को शाइनी और स्मूथ बनाता है। एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेस ऐड किया जाता है, लाइम, और बेस हो जाता है तो एसिड करके सॉइल के न्यूट्रलाइज करें। ऐसी न्यूट्रलाइजेशन इन इंडस्ट्री, तो फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले उसे क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज। अगर किसी फैक्ट्री में एसिड सब्सटेंस ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ का वाटर एसिडिक होगा, और डायरेक्टली अगर वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाए रिवर और स्ट्रीम में, तो फिश को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म को हार्म हो सकता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। तो एसिडिक वाटर है तो उसमें बेस डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, देन फिर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई 5। तो लेट्स ट्राई 5 में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट इनकी डिफाइन करना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इनमें से हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट और इधर थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को इतना राइट नहीं करना है, PDF में मिलेगा, तो आप क्वेश्चंस को राइट करिए। और आज आप लोग साइंस की कॉपी, जो केमिस्ट्री की नोटबुक है, उसका PDF हमें सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।